भैया क्या करूँ, 11th बर्बाद है, 12th वगैरह पे कमांड नहीं आ रही है और बोर्ड्स भी आने वाले, तो किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं गाइस। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि जिसको मैंने जो है वो यूज़ किया था और क्या क्या मिस्टेक्स जो मैं पहले कर रहा था और जिनको मैं रेक्टिफाई करके अभी जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस को क्वालिफाई किया है, ठीक है। अभी मैं जस्ट 3-4 महीने की ही बात है कि मैं उन चीज़ों को फेस कर रहा था, ठीक है। जस्ट मई से पहले जब मेरा जो है वो जेईई एडवांस का एग्ज़ाम से पहले मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फेस कर रहा था गाइज। और किस तरीके से मैंने जनवरी अटेम्प्ट में ही 98.58% ला करके एक अच्छे एनआईटी को मैंने सिक्योर किया, ठीक है। इस वीडियो में मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, ठीक है गाइज। मैंने अभी पहले बताया था कि जनवरी अटेम्प्ट में ही अगर आप 98.58% या 98+ लेकर के आ जाते हैं तो आपको जो है वो एक एनआईटी सिक्योर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है वो ज़्यादा टेंशन नहीं होता है अप्रैल अटेम्प्ट के बारे में। और यहीं से हमारा फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है गाइज, आप लोगों को जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट यानी जनवरी अटेम्प्ट को ही एक पूरा अपना रियल मतलब एक ही अटेम्प्ट उसको मान करके चलना है, फाइनल एग्जाम के तौर पे आपको लेकर के चलना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी जनवरी अटेम्प्ट के लिए एकदम टूट पड़ना है, ठीक है। अभी से लेकर के आप जो है वो पूरा जेईई मेंस पे फोकस हो जाओ, ठीक है। अभी आपके लिए 2026 एस्पायरेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जो है वो पूरी तरीके से जो है वो आपको शिफ्ट हो जाना है जनवरी अटेम्प्ट के लिए, एकदम उसको फाइनल अटेम्प्ट एक ही अटेम्प्ट लेकर के चलना है और उसको क्लियर करना है, ठीक है। अगर आप ये क्लियर कर लेते तो आपको जो है वो 4 महीने का वक्त मिलता है, ठीक है, जिसमें आप जो है जेईई एडवांस के लिए एकदम क्लियरली जो है वो पूरे तौर पे जेईई एडवांस के लिए आप उसमें लग सकते हो, ठीक है। मैंने भी सेम काम किया था गाइस, ठीक है। मेरे यहाँ तक कि मेरे अप्रैल अटेम्प्ट में कम नंबर आए थे एज़ कम्पेयर टू जनवरी अटेम्प्ट। और यहीं से फिर आप पूछोगे गाइस, मतलब भैया मतलब सिलेबस तो 100% कंप्लीट होता नहीं है हमारा, ठीक है। सिलेबस 100% तो जनवरी अटेम्प्ट तक कंप्लीट होगा ही नहीं, किस तरीके से हम जो है वो जनवरी अटेम्प्ट को कनकर करेंगे, ठीक है। तो इसका जवाब एकदम सिंपल है, कोई भी मेरा खुद का या फिर किसी का भी 100% सिलेबस कंप्लीट हो नहीं सकता। आपको क्या करना है, 100% सिलेबस के ऊपर कभी नहीं भागना है, ठीक है। आपको जितना भी आप पढ़ सकते हो जनवरी अटेम्प्ट से पहले आप उसको पढ़ करके उसमें कमांड हासिल कर लो, ठीक है। पढ़ना तो पूरा है गाइस, ठीक है, जितना आपको समझ में आता है आपको पूरा पढ़ना है, उसके फॉर्मूला वगैरह पढ़ना, आपको पता ही होगा अभी जेईई मेंस का क्या हाल है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो पढ़ना आपको सभी है, लेकिन कुछ चीज़ों में कुछ टॉपिक में जिसका हाईएस्ट वेटेज है उसमें आपको कमांड बना लेना है, ठीक है। उसमें अगर आप कमांड बना लेते हो तो अगर उसका टफ भी क्वेश्चन आता है, जो कि आता ही है, मतलब उससे आपका श्योर शॉट है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसे टॉपिक मैंने वीडियो बना रखा आई बटन में, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको सबसे पहले जो है वो अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। पूरे तरीके से इसको आपको कंप्लीट करके जो है वो अगर जब भी जेईई मेंस का मॉक टेस्ट दो तो इन चीज़ों को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में सॉल्व करना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास 11th के बैकलॉग के बारे में, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे किया था, मेरा खुद का गाइस क्लास 11th का जो है वो बैकलॉग था, ठीक है। मैंने खुद ने जो है वो क्लास 11th को 40% किया था और 60% मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, मुझसे नहीं हुआ था। सबको ही होता है गाइस, मतलब 10th और 11th के बीच में जितना बड़ा जंप है उसको मारने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब पहले से ही पढ़ना होता है, जो कि हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो अब मैंने किस तरीके से इसको ओवरकम किया तो वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया था गाइस, 40% मेरा जो है वो कंप्लीट था, जैसे मैंने पहले बताया क्लास 11, लेकिन मैंने 12th में क्या किया था, 12th का जितना भी सिलेबस जो भी सर पढ़ा रहे थे, ठीक है, जैसे PW में जो भी सर पढ़ा रहे थे 12th का सिलेबस मैं उसको कंप्लीट करता था, ठीक है। और जैसे ही चलते रहता था उसके साथ में अगर 1-2 घंटे का वक्त मिलता था मुझे होमवर्क करने के बाद, तो उसमें मैं क्या करता था जो है वो ये क्लास 11 के कुछ टॉपिक्स को पढ़ लिया करता था या फिर मैं उसमें रिवाइज कर देता था। लेकिन अगर मुझे मान लो जैसे छुट्टी हो रही है तो उसमें आपको क्या करना है ना, छुट्टी वाले दिन में आपको जो है वो 12th पे एकदम ही ध्यान नहीं देना, थोड़ा बहुत होमवर्क कर सकते हो, बाकी पूरा दिन आपको जो है वो 11th के चैप्टर्स को कंप्लीट करना। चैप्टर्स को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, अभी अगर आपको कुछ हार्ड टॉपिक्स है उसके आप जो है वो ये लेक्चर से कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कोई ईजी टॉपिक्स है, जैसे मैथ्स में हो गए बहुत सारे, मैथ्स में क्या आपको लगता है, मैथ्स में सिर्फ आपको प्रैक्टिस लगती है, ठीक है। तो मैथ्स में आप क्या कर सकते हो ना, मैथ्स में सिंपल आप वन शॉट देख करके जो है PYQs लगा सकते हो। अभी आपको कोई सोर्स वगैरह को फॉलो नहीं करना है, यहीं से हम लोग का जो है वो 4th पॉइंट निकलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है ना, सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज को सॉल्व करना है। अभी आप ऑनलाइन के ज़माना है गाइस, आप देखते ही होंगे टेलीग्राम पे हर कोई चीज़ अवेलेबल आपको देखने को मिल जाता है, तरह तरह के बुक्स, यहाँ तक के फॉरेन बुक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उनको आपको बिल्कुल ही सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आपको अभी जो है वो 2026 एस्पायरेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी आपको जो है वो जस्ट जेईई मेंस की तरफ फोकस हो जाना है और जेईई मेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ PYQs करने,
ठीक है, मैं 11th की बात कर रहा हूँ। 12th में आपको जो भी होमवर्क सर दे रहे हैं रेस्पेक्टिव टीचर्स उनके आप लगा सकते हो, एकदम बिल्कुल ही लगा सकते हो, आँख बंद करके लगा सकते हो। ठीक है, और 11th के लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपके टॉपिक्स नहीं हुए उनके आप वन शॉट देख लेना एंड देन आप PYQs के साथ जा सकते हो। क्योंकि गाइस आप हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है, सिलेबस अनलिमिटेड है, लेकिन उसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व हम लोग को लिमिटेड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने खुद ने फॉलो किया था, मैंने खुद ने PYQ सिर्फ लगाए। ठीक है, तो उसके रिलेटेड मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था गाइस JEE मेंस के सेंटर में। और ये इन चीज़ों को करके जो है वो आप आराम से JEE मेंस में तो अच्छे मार्क्स ला सकते हो। एंड देन गाइस अब बात आती है हमारे 12th के बारे में, 12th और 12th के बोर्ड्स के बारे में। ठीक है, 12th और 12th बोर्ड्स को आपको किस तरीके से मैनेज करना वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 12th में जितने भी आपको टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं उसको अच्छा से पढ़ना है, जैसे मैंने पहले बताया था, और उनके नोट्स को आपको जो है वो अच्छे से मैनेज करके बनाना है। ठीक है, स्कूल अगर आप जाते हैं तो स्कूल के नोट्स को भी आपको एकदम अच्छे से मैनेज करके बनाना है। ठीक है, स्कूल के नोट्स को आपको जो है वो जो डेफिनेशन सर लिखाते हैं उनको आपको लिखना है। ठीक है, स्कूल में करना ही क्या होता है, आपको जो भी आपको बोर्ड पे सर लिखाते हैं उनको जस्ट आपको छाप लेना है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा गाइस, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, लास्ट के एग्जाम में आप इधर वन शॉट इधर टू शॉट पे आप भागने वाले हो, तो इससे बेहतर है कि आप जो भी आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं रेस्पेक्टिव टीचर, ठीक है, स्कूल के टीचर, उनके नोट्स को आपको जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, ये हो गया बोर्ड्स के लिए। JEE मेंस के लिए आपको 12th में आपको जो है वो 12th 11th सब में मैं बता रहा हूँ आपको, अगर 11th का तो हो गया। ठीक है, 12th में अभी जितना बाकी आपको सबका नोट्स बनाना है गाइस, जिसको आपको रिवाइज करना। आप लेक्चर देखने नहीं बैठने वाले लास्ट के दिनों में, आपको क्या करना है, नोट्स सबका एकदम प्रॉपर नोट्स बनाना है, और नोट्स को रिवाइज किस तरीके से करना है, डेली बेसिस पे या टेस्ट से पहले, जो वीकली टेस्ट होते हैं उनसे पहले। तो उसमें आपको गाइस क्या करना है, आपको जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स गाइस गेम चेंजर हो सकते हैं हमारे JEE मेंस के लिए। गाइस मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स आपको बिल्कुल ही मेंटेन करना है। ठीक है, 11th 12th सबके लिए शॉर्ट नोट्स आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले आखिरी के दिनों में मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आपको मेंटेन करना है, लॉन्ग नोट्स आपको मेंटेन करना है। लॉन्ग नोट्स आप जो है वो पूरे चैप्टर्स का ओवरव्यू लेने के लिए 2 से 3 बार आप JEE मेंस से पहले रिवाइज कर सकते हो। एंड शॉर्ट नोट्स को आपको डेली जो है वो गाइज आपको रिवाइज करना है। जितने भी अभी आपने शॉर्ट नोट्स अगर 2-3 चैप्टर के भी बना रखे हैं तो आपको क्या करना है, अभी डेली जो है वो रिवाइज करना है उसको गाइज, सोने से पहले, या फिर एक आप फिक्स कर लो टाइम, एंड देन उसमें आप जो है वो ज़्यादा से मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करना है, जिससे आपके फॉर्मूला जो है वो ग्रास्प में आ जाए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स में आपको ये नहीं लिखना है सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, ऐसा नहीं है। शॉर्ट नोट्स में आपको कुछ थ्योरी, कुछ लाइन ऐसा लिख दो जिससे पूरा चैप्टर का ओवरव्यू आ जाए, ऐसा होता ना। तो इन चीज़ों को जो है वो आप उसमें लिख सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ। एंड देन लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट गाइज मैं बता रहा हूँ, ये अगर आप प्रिपरेशन जितना भी पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो गाइज आपका जो है प्रिपरेशन फेल हो जाएगा, जो कि मैंने खुद ने फेस किया गाइज। लास्ट के 6 महीने पहले मैंने खुद ने इसको फेस किया। मैं टेस्ट देता था, मतलब पढ़ता था लेकिन टेस्ट नहीं देता था गाइज। ठीक है, टेस्ट, और जब मैंने टेस्ट देना शुरू किया गाइज, मेरे 100% सिलेबस होने के बावजूद भी गाइज 100 से भी कम नंबर आते थे। ठीक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी गाइज मुझसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है वो टेस्ट, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा देना, जितने भी नंबर ऑफ टेस्ट आप दे सकते हो। टेस्ट से आप क्या सीखोगे, टेस्ट से आप सबसे पहले तो क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे, एंड देन टाइम बाउंडेशन के साथ आप क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे, एंड थर्ड चीज़ आप बैठना सीख जाएंगे 3 घंटा। ठीक है, 3 घंटे बैठने की सीटिंग आवर्स आपको जो है हैबिट आपको डेवलप होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप 100% फॉलो करना गाइस। इसको आप जो है वो टेस्ट कहीं से भी आप दे सकते हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% सिलेबस करने के बाद टेस्ट देना, ये बिल्कुल ही मिसअंडरस्टैंडिंग है गाइस। ठीक है, आपको क्या करना है, जो है वो जितने भी आपका सिलेबस हो गया आपको पूरा टेस्ट देना है। ठीक है, लास्ट में आप क्या कर सकते हो, कि JEE मेंस के जो है वो JEE मेंस 2025 के या फिर किसी भी एक सेट को उठा करके जो है वो आप वहाँ से पूरे टेस्ट को दे देना लास्ट के दिनों में गाइस। ठीक है, जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जनवरी 2026 की। अभी क्या करना है आपको, जो भी आपका जो टेस्ट चल रहा है गाइस, इन द आपका जो भी रेस्पेक्टिव बैचेस में आपको जो भी टेस्ट चल रहा है गाइस, उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, जो भी टेस्ट चल रहा है गाइस, जितना भी आपका पार्ट टेस्ट है, आपका हुआ हो सिलेबस नहीं हुआ, आपको जो है वो फॉलो करना है गाइस। ठीक है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ गाइस, ये आपके पूरे प्रिपरेशन को रूइन कर सकता है। ठीक है, तो ये आप फॉलो करना। ठीक है, अब बाकी गाइस मैंने जो है वो मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया। ठीक है, फ्री मेंटरशिप है गाइस, आप नीचे दिए गए ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ही फ्री है गाइज। ठीक है, और पेड मेंटरशिप भी है, उसमें मैं आपको डेली कॉल सपोर्ट दूंगा। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप है, उसमें आप मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको अवेलेबल देखने को मिलूंगा। ठीक है, और बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना। ठीक है, लाइक कर देना, बस लाइक कर देना, एंड नथिंग आई वॉन्ट फ्रॉम योर साइड। ठीक है, बाय गाइज।